सो गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल S3 टेक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज शेड्यूल। तो अगर हम शेड्यूल की बात करें तो जब भी आप कंकरेंसी कंट्रोल पे बात करोगे या मल्टीपल ट्रांजैक्शन पे बात करोगे तो एक टर्म शेड्यूल आपको फ्रिक्वेंटली सुनने को मिलेगा। तो शेड्यूल्स को हम समझते हैं इस पूरे वीडियोस में शेड्यूल्स है क्या। शेड्यूल्स की अगर बात करें तो सिंपल इज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट स्पेसिफाई द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शन ऑफ कंकरेंट ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड। अगर इसको बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में कंक्लूड करें तो अगर किसी डेटाबेस पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं तो उन मल्टीपल ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या होगा, उसी सीक्वेंस को बोलते हैं हम शेड्यूल। सपोज एक हमारा एक डेटाबेस है, इस पे T1 T2 T3 सपोज Tn नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इस पे परफॉर्म करना चाहते हैं ऑपरेशन। तो इन n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो शेड्यूल्स हैं इनका एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या होगा, उसी सीक्वेंस को बोलने लगते हैं हम डेटाबेस में या ट्रांजैक्शन में शेड्यूल। अब इनका एग्जीक्यूशन जब हम करेंगे तो इसके दो पॉसिबल वे हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है हमारा एक सीरियल वे में, कि हम इनका एग्जीक्यूशन एक सीरियल कॉन्सेप्ट पे करें, और दूसरा इनका जो एग्जीक्यूशन हो सकता है वो हो सकता है पैरेलल वे में। अब इनको इन दोनों टर्म्स को थोड़ा और समझते हैं। सपोज हमारे पास दो ट्रांजैक्शन है T1 एंड T2, राइट। तो T1 एंड T2 को एग्जीक्यूशन इस तरीके सीरियली अगर हम बात करेंगे तो सीरियल वे में इनका एग्जीक्यूशन का मतलब है कि सपोज पहले T1 ने अपना एग्जीक्यूशन किया। सपोज इसमें 10 लाइन का कोड है, तो पहले T1 ने अपना पूरा ट्रांजैक्शन रन किया, उसके बाद ही T2 स्टार्ट करेगा। मींस जब एक ऑपरेशन पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट होगा तभी दूसरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो सकता है। इसको बोलेंगे सीरियल शेड्यूल। इसका एक और अल्टरनेटिव हो सकता है कि पहले T2 ने स्टार्ट किया, T2 जब तक पूरा कंप्लीट नहीं करेगा तब तक T1 स्टार्ट नहीं कर सकता है। तो ये भी एक सीरियल शेड्यूल है, लेकिन एक ऐसा शेड्यूल है T1 फॉलोड बाय T2। तो इसका हम बोलेंगे कि T1 ने पहले रन किया, फिर T2 ने रन किया, और इस केस में T2 ने पहले एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, फिर T1 ने अपना एग्जीक्यूशन किया। तो ये दो जो ट्रांजैक्शन का जो मल्टीपल ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूशन है ये सीरियली वे में है। एक तो ये अप्रोच हो सकती है। अगर हम इसकी दूसरी एक और पैरेलल की अगर हम बात करेंगे तो कई बार क्या देखेंगे आप कि हमें अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस सीरियल में उतनी नहीं मिलेगी, थ्रूपुट उतना नहीं मिलता, तो हमें कंकरेंट एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। कंकरेंट एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा मीन्स सपोज T1 में हमारी 10 लाइन का कोड है और T2 में हमारा सपोज 20 लाइन का कोड है। तो पैरेलल ट्रांजिशन का मतलब ये है कि सपोज पहले T1 ने अपना कुछ पार्शियल ऑपरेशन रन किया, सपोज 5 लाइन का कोड रन किया, फिर T2 ने अपना 10 लाइन का कोड रन किया, फिर T1 ने अपना 5 लाइन का कोड किया, फिर T2 ने अपना 10। इसमें आप देख रहे होगे कि इनका जो एग्जीक्यूशन है वो किस वे में है, वो आप देखोगे कि इनका एग्जीक्यूशन कंकरेंट चल रहा है। पहले इसने भी किया, फिर इसने किया, फिर ये भी कर सकता है। सपोज यहाँ पे T3 भी आ सकता है, यहाँ पे T4 भी आ सकता है। मतलब ये हुआ कि इनका जो एग्जीक्यूशन है वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहा है, सीरियली नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि जब तक T1 खत्म नहीं होगा तब तक T2 स्टार्ट नहीं कर सकता। पैरेलल में ऐसा पॉसिबल है। अब जब हम पैरेलल की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने एक टर्म समझा कि यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी, ऑब्वियसली मिलेगी, क्योंकि हम रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइज करेंगे। लेकिन जब भी हम पैरेलल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, जब भी हम पैरेलल शेड्यूल की बात करते हैं, तो आप वहाँ पे देखोगे कि अगर पैरेलल शेड्यूल्स में अगर इनका कोड सही नहीं लिखा जाएगा तो डेटा समटाइम्स हमारा इनकंसिस्टेंट स्टेट में जाता है। तो जब भी हम पैरेलल शेड्यूल की बात करते हैं तो हमें वहाँ चेक करना पड़ता है कि हमारा शेड्यूल करेक्ट है या नहीं। ये हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियोस में देखेंगे कि हम कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी जब हम चेक करते हैं तो इसी में ये चेक करते हैं कि हमारा जो शेड्यूल है, पैरेलल शेड्यूल है, वो करेक्ट है कि नहीं, और उससे डेटा कंसिस्टेंट स्टेट में है कि नहीं। क्योंकि सीरियल शेड्यूल जब भी एग्जीक्यूट होगा तो इस केस में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन जब सक्सेसफुली 100% कंप्लीट होता है तभी दूसरा ट्रांजेक्शन रन होता है। तो इस केस में ओवरलैपिंग या कुछ भी आइसोलेशन ऑलरेडी है तो प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और पैरेलल शेड्यूल जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा इश्यू आता है। तो इसमें हमने देखा कि दो तरीके से हम अपना सीक्वेंस कर और एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, सीरियली या पैरेलली। इनको एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज एक हमारे पास T1 एंड T2 दो ऑपरेशन है।
T1 का सिंपल सा है, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है कि हम 100 रुपीज ट्रांसफर करने हैं ए टू बी एंड T2 में हमें 10% ऑफ नंबर ट्रांसफर करना है फ्रॉम ए टू बी। इसको अगर हम सबसे पहले सीरियली वे में रन करना चाहें तो बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि सबसे पहले ए ने अपना ऑपरेशन माइनस करने का परफॉर्म किया और बी में इसको प्लस किया। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे T1 अपना 100% एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद T2 का टर्न यहाँ पे आया। T2 ने भी अपने ऑपरेशन परफॉर्म किए, रीड राइट किया और अपना 100% एग्जीक्यूट किया। तो आप देखोगे कि जो a प्लस बी बिफोर था वो आफ्टर a प्लस बी हमारा कंसिस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सीरियली वे में रन हुआ, कोई इसमें ओवरलैपिंग हुई नहीं। जब यहाँ प्रॉपर राइट हुआ उसके बाद ही यहाँ पे राइट हुआ था, तब यहाँ पे रीड किया गया, यहाँ पे प्रॉपर राइट हुआ तो यहाँ पे रीड हुआ। तो इसमें कोई चैलेंजेस आने वाले हैं नहीं। तो इसको हम बोलते हैं एक सीरियल शेड्यूल, राइट। इसका रिवर्स भी हो सकता है। ये जो शेड्यूल है वो किस तरीके से है, T1 और T2। इसका रिवर्स भी हो सकता है, T2 एंड T1, इन दोनों को ही हम बोलेंगे सीरियल शेड्यूल। लेकिन इसके हम पैरेलल शेड्यूल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि कुछ ऑपरेशन प्रीवियस शेड्यूल का हमने यहाँ पे रन किया, फिर उसके बाद T2 का टर्न आया, T2 ने अपना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए, उसके बाद फिर से हमारा T1 की तरफ आया एग्जीक्यूशन, और फिर मतलब यहाँ पे T1 T2 T1 T2 ये पैरेलली इनका एग्जीक्यूशन चल रहा है दोनों ट्रांजेक्शन का। ऐसा नहीं है कि पहले T1 कंप्लीट हो फिर T2 ही स्टार्ट होगा, क्योंकि T1 यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, उसके पहले T2 यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो ये होता है पैरेलल शेड्यूल। लेकिन जब भी हम पैरेलल की बात करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि वो करेक्ट है कि नहीं। ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी वहाँ पे चेक करेंगे, जो अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं। इस केस में अगर आप बात करोगे तो हम यहाँ देख पाएंगे कि आप इसको करके भी देखेंगे एग्जाम्पल से। तो जो a प्लस बी बिफोर था और a प्लस बी अगर आप दोनों ट्रांजेक्शन का सम करोगे, अकाउंट्स का सम करोगे, तो कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर राइट होने के बाद ही यहाँ पे रीड किया जा रहा है, यहाँ पे भी राइट होने के बाद इसको रीड किया जा रहा है। लेकिन आप इस एग्जाम्पल के अगर हम नेक्स्ट एक और अल्टरनेटिव देखें तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे राइट तो हुआ नहीं था और इसने यहाँ पे रीड इस गलत डेटा को रीड कर लिया, रॉन्ग डेटा को रीड कर लिया। और जब रॉन्ग डेटा को रीड किया तो ये पूरा गलत ट्रांजेक्शन चलेगा। तो आप देखोगे a प्लस बी जो पहले था और a प्लस बी जो बाद में आपको मिलेगा आफ्टर द ट्रांजेक्शन, ये रॉन्ग होगा, ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गलत है। ये हमारा टॉपिक अगला टॉपिक होगा जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सीरियलाइजेबिलिटी पे बात करेंगे। तो इस वीडियोस में हमने केवल इतना देखा कि शेड्यूल्स को अगर हम समझें तो शेड्यूल सिंपल सा कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन किस सीक्वेंस में रन होंगे उन्हीं को शेड्यूल बोलेंगे। ये दो पॉसिबल वे हो सकते हैं, या तो सीरियली या पैरेलल। सीरियल शेड्यूल हमेशा हमारा एरर कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि उसमें कभी कोई ओवरलैपिंग जैसा कोई इशू है नहीं। लेकिन जब पैरेलल शेड्यूल पे हम बात करेंगे तो हमें वहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा कि किस तरीके से वो हमारा शेड्यूल को हम अरेंज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सीरियलाइजेबिलिटी और उसमें बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। सो थैंक यू।